जब 12 वर्ष की उम्र थी तो हमारी दुकान ही चलती थी। अच्छा। मैं एक छोटी सी दुकान की था, 100 रुपए की दुकान थी टोटल। और राम को हमारे ऊपर विश्वास था कि हमारा भक्त हमारे लिए करेगा, तो उन्होंने करा लिया। आपने 2018 में ही अपनी जमीन को बेचकर 1 करोड़ रुपए दान दिए। राम को दिए किसी व्यक्ति, बल्कि लोग कहे कि अरे कहाँ फेंक यार विवाह। आप मूड बनाए हैं, जाएंगे? अरे बिल्कुल जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। अरे इसीलिए भगवान ने हमें जिंदा रखा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक फिर से एक नई वीडियो में। आज हम प्रतापगढ़ में उपलब्ध हैं और हमारे साथ एक ऐसे दानवीर हैं जो कि कलयुग के एक दानवीर हैं जो कि राम मंदिर में अपनी ज़मीन को बेचकर 1 करोड़ रुपए दान दे दिए। दानवीर कर्ण और राजा हरिश्चंद्र जी का नाम आपने सुना होगा। उसी प्रकार से जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं आया था 2018 में, उससे पहले ही इन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान दे दी थी, जो कि अपनी ज़मीन को बेचकर। तो दादाजी हमारे साथ फ्रेम में बने हुए हैं, हमारे साथ वीडियो में हैं, तो इनसे बातचीत कराते हैं खास। और सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका मतलब किस प्रकार से मन हुआ कि आप राम मंदिर के लिए ये अपनी खुद की ज़मीन को बेचकर दान दे दिया? भैया जी ऐसा है, जो हमारी समझ में आ गया किसी संत के द्वारा कि मेरा नहीं तेरा है, तो वो तेरे मेरा ही तेरा माने भगवान का है। आपने 2018 में ही अपनी ज़मीन को बेचकर 1 करोड़ रुपए दान दिया था। आपको पूर्णतः विश्वास था कि राम मंदिर का जो है फैसला राम भक्तों के पक्ष में ही आएगा, मंदिर बनेगा, ये था, मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहीं बनेगा, ये विश्वास था। इसी विश्वास के ऊपर उस समय 1 साल पहले ही रुपया हमने दे दिया, इसलिए कि पता नहीं आगे जिए न जिए, 75 साल की उम्र है, रहे कि न रहें। ये जो अच्छा कार्य हमारे सबके जीवन काल में आया है और ये हमको सहयोग करना चाहिए। राम के मंदिर से अच्छा और सहयोग क्या होगा जी। क्यों? तो हम उसको अपना समझ के दिए कि राम को दिए किसी व्यक्ति, बल्कि लोग कहे कि अरे कहाँ फेंक यार विवाह बने कि ना बने। हम कहे नहीं बनेगा। अच्छा। हमें विश्वास है। लोगों ने कहा भी, अरे कहे तो ही भाई, ताना मारा। अरे अभी ताना मारेंगे, कहाँ दे आया बिना ना फैसला आया है नहीं बनना। और जैसा कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण जो है लगभग कंप्लीट ही हो गया है। 22 तारीख को उनका जो है उद्घाटन भी हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। तो आप क्या मूड बनाए हैं, जाएंगे? अरे बिल्कुल जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। अरे इसीलिए भगवान ने हमें जिंदा रखा है, नहीं तो 2 साल पहले बीमार हो गए तो चले जाते। उन्होंने कहा चलेंगे, हम लोग भी साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने मुझे जिंदा रखा इसीलिए कि हम बन जाए मंदिर पर देख के तो जा, समझे? नहीं 2 साल पहले हम बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे ना। परिवार वालों ने जब सहयोग किया था तो उसमें अब कुछ कठिनाइयाँ नहीं हुई आपको देने में? उन्होंने कुछ सोचा नहीं? नहीं कुछ सोचे, क्या वो सोचते थे बाबूजी जो कुछ कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं। हमारे लिए भी तो घर दुकान बना ही दिए हैं, पूंजी हम लोगों को दे दी है, रोजगार करने के लिए कर ही रहे हैं। कुछ ज़मीन और बाबूजी ने छोड़ रखा ही हमारे लिए। अच्छा। कोई सब तो बेच नहीं दिया था। तो 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं तो अपना बेच करके दे रहे हैं, अपनी कमाई का दे रहे हैं। तो 1 करोड़ रुपये का चेक यहाँ धर दिया भगवान राम के मंदिर में। यहाँ सब बच्चे हमारे आए, परिवार के आए, लोग खुशी मनाए, यहाँ मिठाई बांटे, नाश्ता पानी हुआ। और भी आए लोग समाज के आए, खाए पिए, समझे नहीं। मगर हमारे ये प्रांत प्रचारक जी रमेश जी, वो उन्होंने कहा कि ये रुपया आपको यहाँ नहीं ले, ये चेक देना है ये अयोध्या में। तो हमें वो ले गए अयोध्या जी। तो लड़के और दामाद के साथ हम अयोध्या जी गए, तो वहाँ वो चेक जो है नित्य गोपाल दास जी को सौंपे। अच्छा। क्योंकि नित्य गोपाल जी उसके सबके हेड हैं। अच्छा। सारा उन्हीं की देख रेख में सारा काम हो रहा है। और राम को हमारे ऊपर विश्वास था कि हमारा भक्त हमारे लिए करेगा, तो उन्होंने करा लिया। दिया तो रूप से, हाँ दिया तो उन्हीं ने दिया। कैसे और दूसरा कोई? अरे 71 में उन्होंने दे दिया। सन 71 कहाँ 50 वर्ष हो गया जी। 50 वर्ष से पहले ये योजना बना दिया कि यही पैसा बेच कर देना तुमने, यही। हाँ, ये 1400 रुपये की जो ज़मीन है यही आज 50 लाख तुमको देगी। हाँ, तो हमको हेरना तुड़ना ज़्यादा पड़ा, हमको तो थोड़ा बहुत हेरना पड़ा, बाकी नहीं तो सब व्यवस्था पहले से रच दी। पूरा व्यवस्था भगवान ने किया। कब था, हमको क्या पता था कि 1400 रुपये की ज़मीन कभी 50 लाख की होगी। हम तो भूल गए थे इसको लेकर के। हाँ, मगर ये भगवान की कृपा है, उस वक्त योजना बना दी थी। जब देना होगा तो पैसा कहाँ से देगा, लाओ इसका ज़मीनियाँ खरीदवाई देगी ना जी। ये है सब। आप राम का खेला समझिए। हमें जो कक्षा 5 पढ़े 55 में, क्या हमको पता था कि हमारा कभी इसको मैं ग्रेजुएट होऊंगा? हाँ, जब हमारी पढ़ाई छूट गई 5 से, घर में पैसा नहीं था कि 6ठवें में नाम लिखा मैं, हाँ 6ठवें में लिखाने के लिए, तो छूट गई पढ़ाई। और तो मैं अपने क्लास में फर्स्ट क्लास था 5वीं में। ऐसा थोड़ी बुद्धि पढ़े था। हाँ, मगर अब पैसा नहीं तो बिना पैसे की पढ़ाई होगी नहीं। तो फिर हमने कहा सोचो चलो कोई बात नहीं है, हम तो अच्छा काम तो कर सकते हैं, पढ़ाई से क्या।
फिर रामायण को पढ़े तो रामायण में 2 बातें सामने हमारे आई। एक तो परहित सरित धर्म नहीं भाई, अच्छा। और एक आया कि पर पीड़ा समझ में आई, और एक आया कि परहित विचार जिनके में अगर नहीं तुम्हारे पास देने के लिए श्लोकों को, हाँ वो पढ़े रामायण के कि आप इतना ही करिए कि ये विचार रखिए, जो परहित का विचार ही जो है वो कुछ जगत में ऐसा जो तुम्हें उपलब्ध न हो जाए, विचार रख दो, केवल विचार करो। जिनके विचार मन माही ताको जग माँ कछ दुर्लभ नाही, उसको हर वस्तु मिल जाएगी, केवल इतना करे वो कि अपना हाँ विचार ये करे कि दूसरे का हित कैसे हो, साफ रहे विचार, उसका दुख कैसे दूर हो, समाज के लिए, देश के लिए, अपने माता पिता के लिए उसको करना है तो वो करेगा तो एक दिन भगवान उसकी मदद करेगा। सोचो 78 में हाई स्कूल, 80 में इंटर, BA 82 में, MA प्रथम वर्ष 83 में, तो ये सब कौन किया? कितने वर्ष के आप हुए थे जब आपका ग्रेजुएशन पूरा हुआ था? अरे अब तब तो समझो कि 32 कछुआ 5 थे 55 में, 22 साल के बाद हाई स्कूल किए, तो 22 साल के तो वो हो गए, 12 साल के थे 34, तो 35-34 से शुरू हो गया, 36 पहुँचते साल में सब ये तीनों पार हो गए, 6 साल में। 2 साल बीच में प्रचारक भी हो गए, संघ चले गए सेवा करने के लिए। अच्छा। अपना स्कूल कर अपना तेल। आप स्वतंत्रता सेनानी भी थे, आप लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं? आप लोकतंत्र सेनानी हैं, 6 महीना हम हाँ लोकतंत्र सेनानी जी। वो इमरजेंसी लगी 75 में, तो ऊपर से आदेश इंदिरा गांधी जी के शासन में जब शासन काल में, तो हमारे संघ से आदेश आया कि 14 नवंबर को जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन है। अच्छा। उस दिन पूरे देश में सत्याग्रह करना है। सत्याग्रह, हाँ सत्याग्रह आंदोलन में आप शामिल थे? तो आए तो ये 2 लोग हम और प्रेमचंद, ये 2 लोग हाँ मैं जा रहा था, मित्र हैं हमारे वहीं रहते थे, तो मैं जा रहा था तो इन्होंने कहा कि भैया कहाँ जाता? हम कहे जेल। ये कहे ना मऊ जा, मऊ चली। हम कहे ऐसे अच्छा कहा हुआ 1 से 2 भला। अच्छा, मजाक हाँ मजाक में ये पकड़ झोला लेके हमारे साथ चल दिए। अच्छा। और दोनों लोग जाके वहाँ पर्चा बांटा और जा करके फिर जेल चले गए, वहाँ से भेज दिया जेल भी जाना पड़ा। 6 महीना 7 जेल रहे, 6 महीना के बाद छूट करके आए। तो आज देखो इमरजेंसी का फल मिला कि 20,000 रुपये हम लोगों को पेंशन मिल रही है, वो भी राम जी का ही देन है। और लोकतंत्र सेनानी का कार्ड मिल गया है। ये तो कुल घूम रहा है पूरे प्रदेश का, फ्री है। एक ये भी जाए, इनके साथ भी कोई जाए वो भी फ्री। ये घूमते ही रहते हैं भगवान का हाँ कि भगवान की कृपा है जेल जाने की। अच्छे काम में जाओगे जेल तब उसका लाभ मिलेगा भैया जी। हाँ तो ये अच्छा काम में लगा रहा, जेल गया और जेल से आया, संघ का काम किया। संघ की काम को जो उन्होंने कहा कि ईश्वरी कार्य समझ के किया। ईश्वर ने आज हमारी सुनी कि आज हमको इस लायक बना दिया कि 1 करोड़ दान देने की स्थिति में पहुँचा दिया। और उस दान का क्या महत्व अब समझ में आ रहा है कि वो दान क्या महत्व दे रहा, पूरे चर्चा का विषय हो गया है। आज 8-10 दिन से जब से चला है तब दिन से समझो कि अब क्या कहें, सबका सत्कार सेवा है, आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं। हाँ तो ये है भैया जी कि ये देन है प्रभु की, हम सबका यही संदेशा दीजिए। परिवार में कौन कौन है? हमारे परिवार में 3 बेटे 3 बेटियाँ। अच्छा। पहले का नाम रामराज, दूसरे का नाम श्यामराज, तीसरे का नाम राधे श्याम। अच्छा। बेटियों का नाम कृष्णा, राधा, रुक्मणी। हाँ हाँ हमारा सब भगवान से जुड़ा हुआ है। अब हम थोड़ी नाम हम सोच के नहीं धरे, भगवान ने धरा दिया कि इनका यही नाम उचित रहेगा, तो आज उचित हो गया, नाम का सार्थक हो रहा है। अपना नाम सियाराम। अच्छा। इसलिए सब चीज़ भगवान के नाम पे ही आपका नाम है। मैं तो भगवान पर पूर्ण विश्वास करता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ भगवान पर विश्वास करो तो तुम्हें सुख शांति यही मिलेगी, और कहीं सुख शांति मिलने वाली नहीं है। धन में जाओगे ठीक है, धन कमाना खराब चीज़ नहीं है, मगर धन से धर्म भी करो और मन की शांति के लिए भगवान को पकड़े रहो, हनुमान जी को पकड़े रहो, दुर्गा माता को पकड़े रहो। माता बहुत दयालु हैं। हम तो जब इनसे काम नहीं चल रहा तो माता से कही थे, हे माता एमा छोड़ावा, अभी बहुत फंसाए चुकी, अब तो निकारा है माँ से। कभी कोई भगवान बिजी भी हो जाते हैं तो हम अपना माता ही पकड़ लें, कहें लक्ष्मी कह दे ही, लक्ष्मी जितना चाह मांग लेवा कर, तो हम भैया मांग ले जो जरूरत है। अब तो मांगो छोड़ दे भाई, का कर मांग के का कर के रखाए होगा। अब ये सब कमाए खाए नहीं, बहुत पैसा दे देवे तो का पता नहीं कौन रास्ता पकड़ने। अब उन सवेर मांगे वो लोग मांगे भगवान से, धर्म करें अच्छी। इसीलिए बड़े लड़के को आज ना ये देखो हमारे जो है अंजन सिंह 20,000 रुपये हमसे कह पताई को आप लगाइए, हम दे रहे हैं। अच्छा। समझे नहीं तो 20,000 रुपये पढ़ाई के लिए देने हमने पताई लगवा दिया है। अच्छा। और बेटा से काम इसलिए ले रहा हूँ कि उसको भी धर्म का काम कर कुछ करे। ये जो जिस मंदिर में हम लोग बैठे हैं सीताराम, आप ही ने निर्माण? हाँ ये 2004 में ये ज़मीन ली गई, 2004 में पंचतारा होटल विश्व प्रसन्न ने बुलाया, वहाँ सम्मान हुआ लखनऊ में। फिर हमारे बिरादरी वाले जो है
कानपुर में हमारा सम्मान किए, हमें शील्ड दिए हैं। शील्ड? हाँ, शील्ड दिए हैं उन्होंने पुरस्कार के रूप में कि हमारे विद्यार्थी कोई हमारे बिरादरी के इतने बड़े सम्मान उन्होंने किया कि 1 करोड़ का दान दिया, हमारा नाम हो गया पूरे। उनका भी दान तो हुआ, साथ साथ उमर वैश्य समाज का नाम हुआ ना, तो उन्होंने बड़ा सब माला पहनाए पूरा 4000 लोगों के सामने, और एक शील्ड भी दिया हमें। उमर वैश्य समाज नहीं, पूरे हिंदू धर्म और पूरे सनातन धर्म में आपका नाम है और गूंजता रहेगा हमेशा जब तक भाई आप रहें या ना रहें। हाँ, वो तो सनातन धर्म का तो मैं है ही हूँ। हमारे राम उन्हीं के तो प्रचार में लगा हूँ, उन्हीं की सेवा में तो लगा हूँ। राम के हैं सनातन धर्म, राम चाहते हैं कि हमारे धर्म के पुरोधा हैं। तो भैया जी वहाँ सम्मान आया, सम्मान कमी नहीं। अभी 1 हफ्ते 10 दिन पहले यहीं पर क्या कहते हैं माधो सिंह का पूर्वा है। हाँ, हमारे परिचित हैं प्रिंसिपल साहब जो है ठाकुर साहब, उन्होंने हमें कहा आप आइएगा वहाँ, हम कराते हैं सत्संग कराते हैं, वो प्रवचन करवाते हैं संत महात्मा बुला के। तो 6 संत आए हैं, आप आइए उनसे भेंट कर लीजिए, दर्शन कर लीजिए। मैं कहा बिल्कुल आएँगे। तो हम तुरंत कार से निकलाए, ड्राइवर को बुलाए, हमने कहा चलिए। तो गए, फिर ये भी हमारे साथ प्रेमचंद के ना, हाँ प्रेमचंद जी भी हमारे साथ थे। जहाँ जाते हैं धर्म और मुकाम में इनको ले जाते हैं। वहाँ जा कर के उन्होंने माला फूल पहला लाद दिया और वहाँ घोषणा की सबके सामने कि देखिए सेठ जी हैं जो सिया राम जी हमारे गढ़वारा ही बाज़ार के रहने वाले हैं। हाँ, उनका भी सम्मान हुआ कि हमारे उन्होंने वहाँ मंदिर में 1 करोड़ का दान दिया है। तो सब ताली बजाए, लोग सम्मान किए भाई। हाँ, कोई अच्छा काम करेगा तो जनता तो सम्मान देगी ही ना। जी जी। वो सम्मान तो पहले आप छोटी कहीं दुकान भी चलाते थे जैसा कि बताया गया? अरे पहले वहाँ 12 वर्ष की उम्र थी तो हमारी दुकान ही चलती थी। अच्छा। मैं एक छोटी सी दुकान की था, 100 रुपये की दुकान थी टोटल जी। 100 रुपये, उसी में तो बताया नहीं हमको प्रचारक जी हमारे आए, कहे अगर ये 100 रुपये की दुकान 1 करोड़ की करना है तो ग्राहक को अपना भगवान समझना है। आए, और दूसरा हिंदू समाज अपना पूरा परिवार है, उसको जो बच्चे आ रहे हैं इनको पानी पिलाने का काम करिए, और देश पर कोई आफत आए तो उसके लिए खड़ा रहिए। तो वहाँ तो मैं पहले दिन से शुरू कर दिया। जो सरसों के तेल में काड़ुआ तेल मिलाकर बेचते थे लोग, तो बाहर लसियाई जात रहा। तो हमारे यहाँ जब तेल पेराई के बेचे तो हुआ औरतन कहीं कहाँ से तू ले आवा था लसियाई जात है। अच्छा। और ये जो वो फलाने की यहाँ आए बात उनको तो नहीं लसियाता है। और जैसा कि हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी तो भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर निर्माण जो है लगभग कंप्लीट ही हो गया है। 22 तारीख को उनका जो है उद्घाटन भी हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी। तो आप क्या मूड बनाए हैं, जाएंगे? अरे बिल्कुल जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। अरे इसीलिए भगवान ने हमें जिंदा रखा है, नहीं तो 2 साल पहले बीमार हो गए तो चले जाते। जिससे प्रेम है उसको हम करते हैं, प्रेम मानते हैं, उससे दूरी मत बनाना, पैसे के लिए उससे दूरी मत बनाना। अच्छा, उनको दिया। हाँ, बहुत ही खूबसूरत विचार दादाजी का। नहीं तो बताइएगा, अगर विचार नहीं होता तो भगवान हमको कहाँ पूछते? पूछते कैसे पूछते बताइए? आज के समय में ये सब विचार तो अब समाप्त होते जा रहे हैं। तो आज के समय में जितने युवा देख रहे हैं और जो बुजुर्ग भी हैं, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? कहना चाहेंगे कि यार यही तुलसीदास के पहले तो रामायण पढ़ें जी, रामायण पढ़ें, गीता पढ़ें, समझा, जहाँ जीवन जीने की कला है जी। हाँ, पढ़ लेंगे तब ज्ञान आएगा, ज्ञान प्राप्त हो। और हमारा एक कहना है कि दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होत। आप अगर सुखी रहना है तो दूसरों को सुख दो, अगर दुख दोगे तो बदले में दुख ही पाओगे। गाली किसों के दोगे तो लोग के गाली ही मिलेगी। तो मेरा संदेश उनको ये है, और स्वधर्म का पालन करें। बहुत ही अच्छी विचारधारा है। आज के समय में कलयुग में ऐसी विचारधारा नहीं मिलती, और इनको हम जाते जाते यही कहेंगे। इनका नाम सिया राम उमर वैश्य है, जो कि प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, और 1 करोड़ रुपए अपनी ज़मीन को जो है बेच के दान दिए हैं राम मंदिर, श्री रामचंद्र के मंदिर मतलब निर्माण के लिए। अभी तो उद्घाटन 22 तारीख को है, वहाँ पे भी हम लोग जाएंगे, हमारी पूरी टीम जाएगी। चलिए, इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहें और अच्छी वीडियो हमेशा आती रहेगी। और किसी और दिन किसी और वीडियो को आपको लेके आएंगे आपके लिए। तो बने रहें। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।